नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। आपकी लाइफ में से सारी की सारी प्रॉब्लम चली जाए, उसी के उपाय बताए जाते हैं हमारे चैनल पर। जो भी लोग पॉजिटिव होकर के इन उपायों को कर रहे हैं, उन्हें 100% रिजल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों, आए हुए समय को कहते हैं कि जिन लोगों की किस्मत खराब होती है, तो जब लक्ष्मी उनको उनको तिलक करने आती है तो मुंह धोने के लिए चले जाते हैं। तो जब आपके आपकी लाइफ में ऐसा समय होता है जो समय आपको अच्छा बनने नहीं देता है, ऐसा समय जो आपको 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 खुश रहने देना नहीं चाहता है, तो आपके अंदर ऐसे थॉट आते हैं जो डाउटफुल होते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा करने से ये होगा, नहीं होगा। आप अपने ही आप से सवाल पूछते हैं और आप अपने ही आपको जवाब दे देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यदि आपका समय अच्छा आने वाला है, तो आपके अंदर बैठी हुई आत्मा ही आपको एक डायरेक्शन दिखाती है कि यस, गो ऑन दिस वे, इस रास्ते पर आगे बढ़ो, आपको सफलता मिलेगी। बी पॉजिटिव एंड डू दिस। पॉजिटिव बनो और इस काम को करो, सफलता मिलेगी। सफलता इसलिए मिलेगी क्योंकि आपको सफलता चाहिए। दोस्तों, एक बात आप लिख लो, इंसान को वही मिलता है जो उसने कभी न कभी चाहा होता है। कितनी बार कुछ लोग अपनी गलत सोच से अपने ही भविष्य को बिगाड़ लेते हैं, खुद की ही नेगेटिविटी से अपने भविष्य का सत्यानाश कर देते हैं, और बाकी भी जो 10 लोगों का अच्छा होने वाला होता है उसे भी गलत दिशा में आगे बढ़ा देते हैं, उसे भी डाउटफुल कर देते हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ, ये नहीं कि आप मेरे उपाय करने में ही पॉजिटिव रहे, मैं तो ये कहती हूँ कि आप कुछ भी करें लाइफ में, कोई भी कर्म करते हैं, पहले आप अपने आप से पूछिए कि क्या ये सही है। आपकी आत्मा आपसे कहती है कि सही है, तो आप अपना 100% अपने कर्म को दे दें और देखिए रिजल्ट कैसा आता है। कुदरत हर जगह है, कण कण में है। बी पॉजिटिव, रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। आज उपाय बताने जा रही हूँ दोस्तों कि आप परेशान कब होते हैं? जब आपका शनि खराब होता है, मंगल है, राहु है, क्रूर ग्रह जो है आपको तकलीफ दे रहे हैं, और जो अच्छे ग्रह होते हैं वो कभी अपने राइट प्लेस पर नहीं होने की वजह से भी आपको तकलीफें होती हैं। कितनी बार जो आपके अच्छे ग्रह हैं उसके ऊपर बुरे ग्रहों का साया हो जाता है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ पड़ती है। बराबर जैसे आपके गुरु हैं, चंद्र हैं, ये अगर राहु के अंडर में आ गए हैं, शनि के अंडर में आ जाते हैं, तो ये भी उसी के जैसे हो जाते हैं। ये अपने तरीके से कुछ भी नहीं कर पाते। जैसे कि यदि आपका चंद्र चंद्र किसी क्रूर ग्रह के अंडर में आ गया है, तो आप जब अकेले बैठे होंगे तब आप सोचेंगे कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये करने से खराब होता है, मुझे यहाँ इतना पैसा नहीं डालना चाहिए, ये करने से मुझे अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, मुझे उस व्यक्ति को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा करने से अच्छा नहीं होगा, किसी की भी बद्दुआ लगेगी। लेकिन जब आप करने के लिए आगे बढ़ते तो सडनली आप वही करेंगे जो अच्छा नहीं है। आप वो नहीं करेंगे जो आप सोच रहे हैं। मतलब आपकी सोच कुछ और हो जाएगी, लेकिन आपका कर्म कंप्लीट कुछ और हो जाता है। क्योंकि चंद्र आपको कहता तो है कि ऐसा करें, लेकिन चंद्र किसके अंडर में चला गया है? राहु के। तो अचानक मन नहीं होने के बावजूद भी आप अचानक कहीं न कहीं जबरदस्त खर्चा कर देंगे। आपकी इच्छा न होने के बावजूद भी आप कहीं न कहीं गलत आदतों पर चढ़ जाएंगे, नशा करने लग जाएंगे, गंदे लोगों के साथ में रहने लग जाएंगे। तो ऐसा होता है दोस्तों, जब हमारे अच्छे ग्रह भी बुरे ग्रहों के अंडर में आ जाते हैं तो हम तकलीफ में आ जाते हैं। आज उपाय जो बता रही हूँ दोस्तों, ये उन लोगों के लिए जिन्हें शनि परेशान करता है। मतलब कि यदि आपको लगता है कि बिना वजह आपके घर में कलह हो रही है, आप जहाँ जाते हैं वहां पर आपका काम होते होते रुक जाता है। आप जिस जिस जगह पर काम लेने के लिए जा रहे हैं उस व्यक्ति का ही कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको काम ना मिले। मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि क्या मेरी किस्मत ही फूटी हुई है कि मैं जहां भी पाँव रखूं वहां उल्टा हो जाता है। आपने सुना होगा, जहां कबीर मठा को जाए, भैंस पड़ा दोनों मर जाएं। मतलब कबीर जी जहाँ छाछ लेने के लिए जाते हैं वहाँ छाछ
मिलने से पहले ही भैंस और भैंस का बच्चा भी मर जाता है, छाछ मिलना तो दूर की बात। ये इस कहावत में इस टाइप से कहा गया है कि जिन लोगों की किस्मत खराब होती है उनकी मदद करने वाला भी खत्म हो जाता है। तो अपने शनि को सुधारने के लिए, बुरे दिनों को अच्छे बनाने के लिए एक छोटा सा टोटका है जो मैं आपको बता रही हूँ। कभी कभी दोस्तों छोटे छोटे से टोटके भी बड़े बड़े काम कर जाते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। तो ये उपाय आप करके देखें दोस्तों शनिवार के दिन, ठीक है। ये शनिवारी टोटका है। शनिवारी, अमावस्या, मंगलवारी, ये जो टोटके हैं दोस्तों, ये बुरी चीज़ों को हटाने में जबरदस्त काम करते हैं, जबरदस्त काम करते हैं। शुक्रवारी टोटके हैं, वे घर के अंदर लक्ष्मी को लाने में बहुत ही अच्छी भूमिका अदा करते हैं। तो ये आपको करना है शनिवार के दिन, ठीक है दोस्तों। आपको लेना है 11 पत्ते तुलसी के। तुलसी माता के अंदर भयंकर जबरदस्त पॉजिटिविटी है। जहाँ तुलसी माता का पौधा होता है दोस्तों, उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर तक तो कोई नेगेटिविटी आती ही नहीं है। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ अपने आप ऑक्सीजन आपको मिलेगा और एकदम शुद्ध हवा आपको मिलती है। आपके कितने ही रोगों को तुलसी के पत्तों के द्वारा दूर किया जाता है। तुलसी के पत्ता, तुलसी का दोस्तों यदि 2 पत्ता, 2 तुलसी के पत्ते और 2 काली मिर्च यदि आप रोज सुबह उठ करके चबा लेते हो तो आपको कभी बुखार नहीं आएगा। तुलसी बहुत ही आरोग्यप्रद है और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ही बढ़िया है। तो आपको तुलसी के लेने हैं 11 पत्ते और 2 आपको लेने हैं केसर के। केसर की जो जो आती है लकड़ियाँ, पतली पतली सी छोटी छोटी सी लकड़ी आती है, वैसे 2 लकड़ियाँ आप केसर की ले लें, 2 टुकड़े। और 100 ग्राम आप ले लें काले चने। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, 100 ग्राम काले चने, 2 केसर की लकड़ी और 11 तुलसी के पत्ते। इन सभी चीज़ों को आप पिसवा लें या आप घर में ही पीस लें मिक्सर में डाल करके बराबर। और इसको दोस्तों आप बराबर फिट कंटेनर में पैक करके अपने घर की दक्षिण दिशा में रख दें। कहाँ रखना है? दक्षिण दिशा में आप इसे रख दें। बस दक्षिण दिशा में रखना। यदि आपको सूटेबल ना लग रहा हो, घर का ऐसा स्ट्रक्चर हो, ना रख पाए, तो फिर आप घर के किसी भी कोने में आप इसे रख दें। बहुत जल्दी दोस्तों, बहुत जल्दी आप देखेंगे कि शनि का जो कुप्रभाव है वो आपके ऊपर से उतरने लग जाएगा। राहु भी आपको उतना परेशान नहीं कर पाएगा। आपके जो आपका डिसीजन है वो अच्छा परिपक्व होने लग जाएगा और आपके घर में लक्ष्मी आने लग जाएगी। आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ आना ही शुरू नहीं होगा दोस्तों, आपके घर में धन टिकने लग जाएगा। आपके बटुए में पैसे रहने लग जाएंगे, आपकी तिजोरी में पैसे रहने लग जाएंगे, ठीक है। इस उपाय को दोस्तों आप महीने में एक बार अवश्य ही करें। महीने में, सवा महीने में, जब भी आपको लगता है इस उपाय को अवश्य ही करें। जब आप नए तरीके से इसको करते हैं, मतलब कि जब आप किसी और शनिवार को इस उपाय को करते हैं, तो जो पिछले शनिवार का जो आटा आपने रखा है पीस करके, इसे या तो आप काली गाय को खिला दें या फिर बहते हुए पानी में डाल दें, ठीक है। क्या करना है? या तो काली गाय को खिला देना है या फिर बहते हुए पानी में डाल देना है। काली गाय को आप खिलाते हैं तो वो भी शनिवार ही होना चाहिए। जिस दिन आप इसको चेंज करते हैं वो दिन शनिवार का दिन ही होना चाहिए। तो करते रहे दोस्तों, खुश रहें। ये सब कुछ करने में, समझने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। बिना समझे कोई भी क्रिया कभी भी ना करें। तो करते रहें, खुश रहें। जय श्री